बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप अपने एयर कूलर को, अगर आपके पास डीसी एयर कूलर है या फिर 220 बिजली वाला एयर कूलर है, उसको एसी में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, वो भी फ्री में, वो आपको बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये है जी एयर कूलर। इसको आप एसी का फ़ायदा किस तरह ले सकते हैं। होगा वो एयर कूलर और बिजली जो है वो एयर कूलर की इस्तेमाल करेगा, लेकिन हवा जो होगी वो एसी की देगा आपको। कूलिंग उसकी एसी वाली होगी। किस तरह आप उसको इस फ़ायदा उठा सकते हैं। तो है तो ये एयर कूलर, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। एयर कूलर सारा जो बना हुआ है, ये एयर कूलर जब आप लें अच्छी चादर में बनवाएं, आप ख़ुद बनवा लें ताकि आपको परेशानी ना हो। जो मार्केट में मिलते हैं एयर कूलर, वो हल्की चादर होती है उनकी, तो वज़न नहीं होता, वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह आपका नुकसान हो जाता है। ये बताना था आपको। अब आपको बताना कि आप इसका किस तरह एसी की कूलिंग हासिल कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये है जी पानी की बोतल, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है पानी के अंदर। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये बर्फ़ जमी हुई है। ये शापर में है ये बर्फ़, तो ये बर्फ़ जमी हुई है इस वक्त। आपको ये देख रहे होंगे आप। इसको हिला रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पानी है, धूप में रखी हुई है इसको। तो ये आप इस तरह बर्फ़ जमा लें बोतल के अंदर, या फिर ये बर्फ़ जो है शापर के अंदर बांध लें आप, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए इस शापर के अंदर। इस तरह जो है ना आप ये कर लें। दोनों में से जो बेहतर है, बोतल वाला ज़्यादा बेहतर है। इसको बर्फ़ को जमा दें आप, पानी रख के रात को फ्रिज में रख दें, ऊपर फ्रिज वाले बर्फ़ वाले खाने में। तो इस तरह इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी सुबह को। ये बोतलें 3-4 बोतलें आप रख लें, 5 बोतलें, जितनी आपको ज़रूरत है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल है आपका तो ज़्यादा बोतलें रख लें आप। जब इसका पानी बन जाएगा ये फिर भी ठंडा रहेगा और आप इससे एसी का जो है कूलिंग इससे लेते रहेंगे एसी की। ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जो आप बेहतर समझो। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप ये शापर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। ये आपको मैं बता दूं, आपने करना क्या है। ये जो है बोतल, आपने ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये पानी जो है ये गर्म होता है, गर्मी होती है, लोहे की चादर है ये सारी होती है, तो ये पानी गर्म हो जाता है। तो इसको जब ये पानी ठंडा होगा तो ये कूलिंग जो है ज़्यादा करेगा आपका एयर कूलर। एसी की हवा आपको आएगी। आप तजर्बा कर लें, बेशक ये मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पानी की बोतलें अगर आप डाल देंगे इसके अंदर, ये इस तरह, ये पानी की बोतलें ये इस तरह डाल देंगे आप इसके अंदर, तो इसका ये फ़ायदा होगा। ये पानी जो है जब ठंडा होगा तो ये साइडों पे ये जो आपके लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो पानी गिरेगा, तो ये ठंडा पानी जब गिरेगा जो ये हवा देगा पंखा, ये एयर कूलर, ये आगे से जब हवा डालेगा, ये देखें आप पंखा, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इस तरह होती है जिस तरह एसी की हवा होती है, और कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, और इस तरह आप दोपहर के टाइम गर्मी से बच सकते हैं। एक तो ये तरीका था। ये बोतल में पानी, ये अगर बर्फ़ ख़त्म भी हो जाएगी इसके अंदर पानी बन जाएगा, लेकिन ये पानी फिर भी ठंडा रहेगा क्योंकि पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, इसका ढकना बंद है। ये इस तरह आप बोतल ज़्यादा बेहतर है शापर से। अगर ये करने हैं तो ठीक है, बोतल अगर आपके पास नहीं है तो ये शापर के अंदर बर्फ़ मैंने आपको दिखाई थी, ये आप इस तरह डाल दें शापर के अंदर। तो ये पानी जो है आपका जब ये ठंडा रहेगा तो ये इंशाल्लाह एसी की हवा आप ले सकते हैं। एयर कूलर की ख़र्चा कर बिजली का होगा आपका, लेकिन हवा जो आपको मिलेगी वो एसी की हवा होगी। आपका जो कमरे का टेम्परेचर होगा वो
बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इस पानी ठंडे होने की वजह से, क्योंकि ये ठंडा पानी जब इस खसों के ऊपर गिरता है, ये इसके ऊपर, तो ये पानी जब गिरता है आगे से जो पंखा ये चलता है फ़ैन, ये बहुत ज़्यादा ठंडी हवा अंदर आपके कमरे में डालता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंशाल्लाह वो कम हो जाएगा। इस तरह आप एसी का फ़ायदा इससे ले सकते हैं और बिजली आप एयर कूलर की इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये था जी, और उसके बाद आपको मैं इसका बता देता हूँ स्टैंड आपने कैसे बनाना है। लोग स्टैंड लेते हैं इसका मार्केट में, जो स्टैंड मिल रहा है वो बहुत हल्का होता है। ये खुद बनाया है मैंने, स्टैंड बनवाया था ये। तो ये इसके व्हील जो हैं ये 460 रुपये के मिले थे, अच्छे वाले इसके व्हील हैं। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इसके अंदर ये लॉक का सिस्टम होता है इसका, इसको आप जहाँ भी ठहराएंगे उसके बाद ये नीचे इसको दबा दें, इसको नीचे ऐसे कर दें, ये हिलेगा नहीं। इस तरह ना ये दोनों 2 लॉक होते हैं इसके व्हील के, ये आप इस तरह लगा दें इसको, ये लॉक हो जाएगा। ये अब ये हिलेगा नहीं, इसको जिस तरह मर्जी आप करेंगे ना, ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। वैसे अपनी जब खड़ा होगा नहीं हिलेगा, क्योंकि एयर कूलर होता है, बच्चे थोड़ा सा हाथ लगाते हैं तो ये अपनी जगह से हिल जाता है, या कोई सांस से गुजरता है फिर भी ये हिल जाता है, या अपने वज़न से भी थोड़ा बहुत ये साइड पे हो जाता है। इस तरह नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, इसको मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा। तो ये स्टैंड आप मजबूत बनवा लें, आप ये लॉक वाला लगा लें, अच्छे भी लगाएं इसको। अब ये आपके सामने है, मैं दिखा दिया आपको ये स्टैंड इसका बना हुआ, अच्छे वाला स्टैंड मैंने खुद बनवाया था ये। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ सिर्फ एक उंगली के साथ। ये पानी सारा भरा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर कितना वज़न है इसका। उसके बाद इस एयर कूलर का वज़न भी है, और उसके बाद ये देख रहे एक उंगली के साथ सिर्फ इसको आप जहाँ मर्ज़ी बासानी लेके ये जा सकते हैं। ये देख लें आप, जहाँ मर्ज़ी आप ले लें इसको एक उंगली के साथ। ये देख लें, ये देखिए जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये जहाँ मर्ज़ी आप ले जाएं इसको। ये स्टैंड बनवाया आप अच्छे वाला, जो बाज़ार से मिलता है वो अच्छा नहीं होता स्टैंड। बाद में आपको परेशानी होती है जब आप इसको इस तरह खींचते हैं तो इसके व्हील टूट जाते हैं, हल्के होते हैं। और ये एंगल आप अच्छे वाला लगवाएं। ये अगर अच्छा एंगल नहीं होगा तो आप जब इसको पानी के साथ, जब पानी भरा हुआ होगा, जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह खींचते हैं इस तरह करके, तो ये व्हील भी टूट जाते हैं और ये टेढ़ा हो जाता है इसके स्टैंड जो है। इस नुकसान से बचने के लिए आप जो है ना अच्छे इस्तेमाल करें चीज़ें, अच्छा एयर कूलर इस्तेमाल करें आप। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।